हेलो व्यूअर्स। यूट्यूब चैनल लेक्स कॉन्सिलियम फाउंडेशन में आपका स्वागत है। यहाँ पर हमारी प्लेलिस्ट इनसे मिलिए। मैं ग्रुप कैप्टन अशोक चोरदिया से बात हो रही है। अशोक ने एयरफोर्स में 35 साल की कमीशन सर्विस की और आप नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड कॉलेज ऑफ एयर वॉरफेयर सिकंदराबाद के प्रोडक्ट हैं। बहुत 35 साल में आपने बहुत इम्पोर्टेंट असाइनमेंट पोस्ट कवर की, जहां पर आप पोस्टेड रहे, और उसमें डिप्टी डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस पैराज, जो कि एयर हेडक्वार्टर में वायु भवन में, उसमें भी आप रहे। आपने डीआरडीओ के लिए काम किया, और खास बात उल्लेखनीय यह है कि अशोक लॉजिस्टिक्स के ऑफिसर होते हुए इन्होंने 2 खास स्पेशलाइजेशन हासिल किए जिसके लिए जाने गए, और वो था एक तो पैरा जंप इंस्ट्रक्टर। पैरा से मतलब पैराशूट, जंप के इंस्ट्रक्टर, जो कि बहुत जरूरी इल्म है, वो आपने हासिल किया। और उसके अलावा आप स्पेशल फोर्सेस के भी इंस्ट्रक्टर रहे। अपनी एयरफोर्स सर्विस के दौरान 1988 में आपको एक खास मौका मिला। ये एक ऑपरेशन था जिसमें कि दुश्मन था, लेकिन दुश्मन की कोई जानकारी नहीं थी। कितना दुश्मन है और कहां पर है उस जगह का नक्शा तक नहीं था। और ये ऑपरेशन हुआ मालदीव्स में, वहां के राष्ट्रपति को बचाने के लिए। तो उसमें जो पहला एयरक्राफ्ट गया था उसमें आप गए वहां पर, और उसके बारे में हम बात करेंगे। और उस ऑपरेशन के बाद आपने एक बहुत मशहूर किताब लिखी जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस। तो वो जो इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का मिला जुला ऑपरेशन जो हुआ था, और फौज में जो काम उनका होता है लड़ाई का, उसको ऑपरेशन ही कहा जाता है, चाहे आर्मी हो, नेवी हो और एयरफोर्स। तो उस ऑपरेशन के ऊपर आपने एक किताब लिखी जिसका नाम है ऑपरेशन कैक्टस, एनाटॉमी ऑफ इंडियाज मोस्ट डेयरिंग, वन ऑफ इंडियाज मोस्ट डेयरिंग मिलिट्री ऑपरेशंस। उस किताब की बहुत तारीफ हुई है। इस वक्त फिलहाल आप सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज जो दिल्ली में है उसमें एक आप सीनियर फेलो हैं, और समाज की सेवा, कम्युनिटी सर्विस के रूप में जो लोग सड़क पर खास तौर से गाड़ियां वगैरह फंस जाती हैं, ब्रेकडाउन हो जाती हैं, उनकी आप मदद करते हैं। स्टूडेंट्स के लेक्चर के लिए यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में आप अक्सर बुलाए जाते हैं, वहाँ प्रेजेंटेशन देते हैं, स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप दिलवाते हैं, और बहुत कुछ आपकी उपलब्धियां हैं जो कि यहाँ पर इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन पोर्शन में आप देख सकते। आपका स्वागत है अशोक यहाँ पर। आज जी आपसे सर। बात करूंगा ऑपरेशन कैक्टस के बारे में जो मालदीव में आपने किया। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले बताएं कि नटशेल में ये क्या क्या मामला था, ये क्या लड़ाई थी, क्या ऑपरेशन? सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी कि मैं आपके चैनल पर आ सकूँ और अपने थॉट्स शेयर कर सकूँ। और आगे बढ़ने से पहले एक छोटा-सा करेक्शन देना चाहूँगा। हाँ, मैं सेंटर फॉर एयर पावर स्टडीज़ में 2018 तक था। अभी आई एम अ फ्रीलांसर। ओके, राइट। सर, ऑपरेशन कैक्टस इन अ नटशेल अगर मैं कहना चाहूँ, 1988 की बात है, नवंबर की। तारीख 3 थी। प्रेसिडेंट मोहम्मद अब्दुल गयूम को टेररिस्ट ने सराउंड कर लिया था ऑन द आइलैंड ऑफ माले, जो कि मालदीव्स की कैपिटल है। अब्दुल्ला लुतुफी, एक मालदीवियन बिजनेसमैन, he joined hands with the People's Liberation Organization of Tamil Eelam, PLOTE एक ऑर्गेनाइजेशन था, स्प्लिंटर जी, ग्रुप ऑफ LTTE। उन लोगों के साथ में ज्वाइन करके, और इन लोगों ने एक प्लान बनाया था कि सत्ता पलट देंगे वहाँ की, मालदीव्स की। और ये श्रीलंका के कोस्ट से चले थे और एक जहाज में, ट्रॉलर्स में बैठ के आए थे। और इनका इरादा था कि मालदीव्स के प्रेसिडेंट जब वहां से हिंदुस्तान के लिए रवाना हो, उनका प्लान था उस टाइम पर, अराउंड दैट टाइम, फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 1988 में, कि जब वो हिंदुस्तान की तरफ रुख करें तब ये लोग वहां जाकर कब्जा कर लें और तख्ता पलट दें। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट को इस तरह इसकी कोई भनक लगी और उन्होंने जो है अपना प्लान कैंसिल कर दिया इंडिया आने का, और वहीं पर रुके रहे। लेकिन ये टेररिस्ट, इनको पता नहीं चला और ये लोग वहां पहुंच गए और इन्होंने वहां पर
गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लोगों को मारना शुरू कर दिया, और प्रेसिडेंट इस बीच जाकर एक घर के सर्वेंट्स क्वार्टर में छुप गए और वहां से उन्होंने मैसेजेस भेजना शुरू करा, बचाने के लिए एसओएस मैसेजेस भेजना शुरू किया। कई सारे कंट्रीज को भेजा था, यूके, यूएसए, श्रीलंका, पाकिस्तान और भी कई सारे कंट्रीज को मैसेजेस भेजे थे। लेकिन उस स्थिति को देखते हुए सभी कंट्रीज ने, किसी ने भी सीधे हाँ नहीं कहा, ना भी नहीं कहा, लेकिन हाँ भी नहीं कहा। बोले हम देखते हैं, हम किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने सबसे प्रॉम्प्ट एक्शन लिया था, एक मीटिंग बुलाई थी और काफी डेलिबरेट एक्शन लिया था। मिलिट्री लीडर्स एंड डिप्लोमेट्स को बुलाकर और एक डेलिबरेट डिसीजन लेने के बाद में आर्म फोर्सेस को डायरेक्ट किया था कि आप जाके इनको बचाइए एक रिकॉर्ड टाइम में। नॉर्मली ऐसे ऑपरेशन के लिए, जो मैंने बुक लिखी थी उसके रिसर्च के दौरान पता किया था, कम से कम 3 दिन का टाइम मिलना चाहिए तैयारी के लिए। लेकिन उस दिन जो है वो करीब 6 से 8 घंटे में हम लोग एयरबॉर्न हो गए थे। आगरा से एयरफोर्स ने आर्मी के पैराट्रूपर्स को पिकअप किया था और रात को 10 बजे वहां पर लैंड कर गए थे और रात को करीब 3:30-4 बजे तक प्रेसिडेंट को बचा लिया था। इस 10 बीच बजे वहां लैंड किया जी मालदीव में, माले में, जी और 3 बजे तक, 3:30 तक राष्ट्रपति प्रेसिडेंट गए, को उनको बचा बचा चुके लिया थे। गया। और इस दौरान जो है टेररिस्ट को कुछ डर लगा कि वो शायद आउटनंबर हो जाएंगे और हिंदुस्तानी फौज उनके ऊपर काबू पा लेगी, तो वो कुछ हॉस्टेजेस को लेकर एक जहाज में भागने लगे। जब वो भाग रहे थे तब ब्रिगेडियर बुलसारा और उनके ट्रूप्स ने उन पर गोलियां चलाई और डैमेज कर दिया उनके शिप को। जब हाई सीज पर वो पहुंचे तो उस तरफ से लौटते हुए एक हिंदुस्तानी जहाज था, आईएनएस गोदावरी, जिसने उनको इंटरसेप्ट किया और हॉस्टेजेस को भी बचा लिया। जो ऑपरेशन था वो बहुत ही कामयाब जल्दी रहा। कामयाब रहा और प्रेसिडेंट को बचा लिया, हॉस्टेजेस को बचा लिया, और इससे हिंदुस्तान की साख बढ़ गई जी, इस रीजन में। ये बहुत बड़ी चीज है कि हिंदुस्तान जी सर। फौज की, हिंदुस्तान की साख बढ़ गई। तो ये संक्षिप्त में आपने पूरा ऑपरेशन बता दिया। तो ये बहुत ही दिलचस्प बातें हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर।